बाल विकास स्कूल खादरा के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम भारतीय संविधान निर्माण के स्रोतों का विश्लेषण करेंगे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल और निर्मित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस विशाल संविधान के निर्माण में विभिन्न माध्यमों का योगदान रहा। ऐसे कौन कौन से माध्यम रहे जो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सभी माध्यमों को संविधान निर्माण के स्रोत के रूप में यहाँ विश्लेषित किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान निर्माण के जो स्रोत रहे उनमें मुख्य रूप से जो पहला स्रोत है वो है रीति रिवाज एवं परंपराएं। रीति रिवाज एवं परंपराएं। भारतीय संविधान के निर्माण में देश में प्रचलित रीति रिवाज एवं प्रचलित परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय संविधान में बहुत से प्रावधान प्रचलित रीति रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित रहे। इस तरीके से रीति रिवाज एवं परंपराएं भारतीय संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोतों में शामिल हैं। नंबर 2, नेहरू रिपोर्ट। उन्नीस सौ 1928 में प्रकाशित नेहरू रिपोर्ट भी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोतों में शामिल है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत इस बात का स्पष्ट विश्लेषण कर दिया गया था कि भारत एक संघीय रूप में स्थापित होगा, देशी रियासतों का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहेगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 के अनुसार भारत एक संघीय देश के रूप में प्रतिस्थापित हुआ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। नेहरू रिपोर्ट का यह महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान का हिस्सा बना। नंबर 3, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। का भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम के समस्त प्रावधान भारतीय संविधान का हिस्सा बने। एक तरीके से भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा या 2/3 भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत निर्मित हुआ। इस तरीके से 1935 के भारत सरकार अधिनियम को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। नंबर 4, विदेशी संविधानों के प्रावधान। विदेशी संविधानों के प्रावधान भारतीय संविधान के निर्माण में विश्व के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के संविधानों से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को अपनाया गया और भारतीय संविधान में उनको शामिल किया गया। किन देशों के संविधान से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए,
उनकी रूपरेखा इस तरीके से है। ए, कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में संघात्मक शासन को शामिल किया गया। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई और इस व्यवस्था के तहत भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स का दर्जा दिया गया। इस तरीके से भारत राज्यों का संघ घोषित किया गया। राज्यों का संघ। तो संघात्मक शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई। बी, इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके साथ साथ विधि का शासन भी इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इस तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था और विधि का शासन, ये दोनों प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान का हिस्सा बने। अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राज्यपाल का पद, और न्यायिक पुनरावलोकन जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, राज्यपाल का पद लिया गया और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई। डी, जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए। राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों के उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, अर्थात अनुच्छेद 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ये आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए। इस तरीके से भारतीय संविधान में आपातकालीन जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान का हिस्सा बनी। दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान का हिस्सा बनी। अनुच्छेद 367 भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान करता है। इसके बाद एफ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई। समवर्ती सूची भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में प्रशासनिक शक्तियों का जो विभाजन है वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उनमें से संघ सूची और राज्य सूची के जो विषय हैं वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए और समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इस तरीके से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान का हिस्सा बनी। जी, सोवियत संघ, सोवियत संघ के संविधान से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए। बयालीसवें संविधान संशोधन संशोधन 1976 के द्वारा सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये टोटल 10 थे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया। इस मौलिक कर्तव्य के माध्यम से यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का दायित्व है। जो माता पिता ऐसा नहीं करेंगे वो एक तरीके से अपराधी माने जाएंगे। एच, आयरलैंड, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान का हिस्सा बने। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। इन सिद्धांतों के माध्यम से भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में कदम उठाने के प्रावधान किए गए। आई, फ्रांस, भारतीय संविधान में
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और इसके साथ साथ बंधुत्व की जो भावना, यानी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के विचार फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान का हिस्सा बने। जे जापान का संविधान जापान के संविधान से भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के संचालन के निर्दिष्ट प्रावधानों को शामिल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के संचालन के निर्दिष्ट प्रावधान जापान के संविधान से लिए गए। इस तरीके से भारतीय संविधान पर दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देशों के संविधानों का स्पष्ट प्रभाव हमें नजर आता है। भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रावधान दुनिया के अन्य देशों के संविधानों से भारतीय संविधान में शामिल किए गए। इस तरीके से विदेशी संविधानों के प्रावधान भी भारतीय संविधान के निर्माण के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, इनको शामिल किया जाता है। अब कुछ ऐसे स्रोत भी आपके सामने पेश हैं जो संविधान निर्माण के बाद भारतीय संविधान के वाहक बने। भारतीय संविधान निर्माण के स्रोतों माध्यम के रूप में भी उनको जाना जाता है। ऐसे स्रोतों के रूप में सबसे पहले है संसद द्वारा पारित अधिनियम। पांचवा स्रोत जो आ रहा है वो है संसद द्वारा पारित अधिनियम। समय काल और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संसद जिन नए अधिनियमों को पारित करती है वो भारतीय संविधान का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरीके से संसद द्वारा पारित अधिनियम भी भारतीय संविधान निर्माण के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। न्यायपालिका के निर्णय समय समय पर न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय भी भारतीय संविधान का हिस्सा बनते हैं। इस तरीके से न्यायपालिका के निर्णय भी भारतीय संविधान निर्माण के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। अध्यादेश भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 संघीय कार्यपालिका को संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो ऐसी स्थिति में किसी कानून को बनाना यदि अनिवार्य हो जाए तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को लागू किया जा सकता है और वो संविधान का हिस्सा बन जाता है। ऐसा कानून 6 महीने के लिए लागू होता है। 6 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेना, संसद से ऐसे किसी भी कानून को पारित कराना अनिवार्य होता है। यदि संसद में कोई अध्यादेश 6 महीने के बाद 6 महीने के भीतर रद्द कर दिया जाता है तो वो अध्यादेश कानून नहीं बनता और 6 महीने के बाद पूरे होते ही स्वतः रद्द हो जाता है। तो 6 महीने की जो समय सीमा है
वो अध्यादेश के लिए है। अध्यादेश भी भारतीय संविधान निर्माण के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। इस तरीके से भारतीय संविधान निर्माण की जो स्रोत है, इन स्रोतों के माध्यम से ही हमारा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रही, आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगी। समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव होते रहते हैं। और 8वां इसका जो स्रोत है वो है संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 भाग 9, भारतीय संविधान के भाग 9 से संबंधित अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित है। समय काल और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संसद संविधान के प्रावधानों को बदल सकती है, संविधान में कोई भी नई चीज जोड़ सकती है। इस तरीके से संविधान समय समय पर होने वाले संविधान संशोधन भी भारतीय संविधान निर्माण के स्रोतों के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माण के जो स्रोत आपके सामने पेश किए गए, सभी स्रोतों की आंतरिक सभी व्यूरचनाओं को भी आपके सामने पेश किया गया। अब आगे के बिंदु के रूप में आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य भारतीय संविधान की कुछ ऐसे बिंदु इस समय आपके सामने पेश किए जाएंगे जिनको जानना और जिनके बारे में समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, प्रस्तावना। भारतीय संविधान का रूप किस तरीके का है, भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान के कौन से मूल सिद्धांत हैं, भारतीय संविधान की क्या मौलिक विशेषताएं हैं, इन सभी चीजों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दर्ज कर दिया गया है। मुख्य रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा गरिमापूर्ण जीवन व अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद। भारतीय संविधान के आंतरिक भागों में जितने भी प्रावधान हैं, उन प्रावधानों का संबंध भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित इन बिंदुओं से लिया जाता है। इन बिंदुओं के बाहर भारतीय संविधान में वर्णित कोई भी प्रावधान नहीं है। जो भी प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर मौजूद हैं, वो प्रस्तावना में वर्णित इन मुख्य सिद्धांतों के अनुरूप बनाए गए हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा। के.एम. मुंशी के द्वारा संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा गया प्रस्तावना को, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को। इसके बाद नंबर 2,
भारतीय संविधान में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। ये मूल संविधान की बात है। जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 संविधान के भाग थे और 8 उसमें अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान में 466 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान संविधान में 466 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इस तरीके से भारतीय संविधान के जो आंतरिक प्रावधान है उन प्रावधानों को यदि हम विश्लेषित करें तो हम पाएंगे कि वर्तमान में 466 अनुच्छेद 22 भागों में बटे हुए हैं और 12 अनुसूचियों के माध्यम से उन समस्त अनुच्छेदों को विश्लेषित किया गया है। नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 36 में किया गया है, 12 से 35 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में विधि के शासन को स्वीकार किया गया है, अर्थात कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून की नजर में सब बराबर। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। नंबर 6, अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान। सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। नंबर 7, अनुसूची 11 व 12।
स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। 11 का संबंध पंचायत राज से और 12 का संबंध नगरीय स्वशासन से। आठ, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरीके से मूल संविधान में मौलिक अधिकार टोटल 7 थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरीके से भारतीय संविधान के ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने पेश किए गए।